न्यूज, सच जरूरी है। सबसे बड़े मॉनिटरिंग स्कॉलरशिप घोटाले का भांडाफोड़, 50% लाभार्थी फर्जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी। आप देख रहे हैं देश की दिशा और दशा। 33 राज्यों के 100 जिले में पूछताछ की जा रही है, जहां पर जांच किए गए 1553 संस्थाओं में से 380 को धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल पाया है। जहां पर दिलचस्प बात तो यह है कि ताज़ा आंकड़े 44 में से केवल 21 राज्य के हैं। भारत के सबसे बड़े मॉनिटरिंग स्कॉलरशिप यानी अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले का भांडाफोड़ हुआ है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अब हो रहा है। देश में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लगभग 50% लाभार्थी अब फर्जी निकले हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई एक अतिरिक्त जांच में 830 संस्थाओं के गहरे भ्रष्टाचार का अब पता चला है, यानी भांडाफोड़ हुआ है। इसके जरिए पिछले 5 वर्षों में 144.33 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जहां पर G20 की बात हो रही है, जहां पर चूहे पकड़ने की बात हो रही है, वहां पर ये एक और घोटाला फिर सामने है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले को आगे बढ़ाने की बात कही है और आगे की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के पास भेज दिया है। वहीं अगर बात करूं अल्पसंख्यकों की, तो अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय की अतिरिक्त तौर पर 10 जुलाई को इस मामले में अपनी शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान 44 राज्यों में से केवल 100 जिलों में पूछताछ की गई। जांच किए गए 1553 संस्थाओं में से 830 धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल है। जहां की दिलचस्प बात तो यही है कि अभी के ताज़ा आंकड़े 44 में से केवल 21 राज्य के हैं, यानी बचे हुए 13 राज्यों के संस्थाओं की जांच अभी भी चल रही है। अब फिलहाल अधिकारियों ने इन 830 राज्य संस्थाओं से जुड़े खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। मंत्रालय का छात्रवृत्ति कार्यक्रम लगभग 1,80,000 संस्थाओं तक के फैला हुआ है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर उच्च कक्षा तक के छात्रों शामिल है। यह पहल शैक्षणिक वर्ष 2007-2008 में शुरू हुई थी और इसका कार्यक्रम के लिए फर्जी लाभार्थियों के जरिए इन संस्थाओं द्वारा हर साल अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का दावा किया गया था। केंद्र जांच ब्यूरो यानी CBI इन संस्थाओं के उन नोडल अधिकारियों की जांच करेगी जिन्होंने अप्रूवल रिपोर्ट दी थी। इसके अलावा जिला नोडल अधिकारी भी जांच के घेरे में है। अब जिन्होंने फर्जी मामलों का सत्यापन किया और कैसे कई राज्यों ने इस घोटाले को वर्षों तक के जारी रहने दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने यह भी सवाल उठाया है कि बैंकों ने फर्जी आधार कार्ड, KYC दस्तावेज के साथ लाभार्थियों के लिए फर्जी खाते खोलने की अनुमति कैसे दी। छत्तीसगढ़ के दौरान जब छत्तीसगढ़ में यह जांच हुई, तब इसमें 62 संस्थाओं फर्जी थी या निष्कर्ष पाए गए थे। और वही राजस्थान की अगर बात करूं, तो राजस्थान में जब जांच कराई गई तो 188 संस्थाओं में से 99 फर्जी या फिर गैर परिचालन थे। असम में चौंकाने वाली तो बात यही आ रही है कि 68% यानी 68% संस्थाएं फर्जी पाई गई। असम से चौंकाने वाली बात आ रही है कि 68% संस्थाएं फर्जी पाई गई है। कर्नाटक की वही जब जांच हुई तब 64% संस्थाएं फर्जी पाई गई। उत्तर प्रदेश में 44%, राजस्थान में फर्जी पाए गए। केरल और मलप्पुरम में एक बैंक शाखा ने 66,000 छात्रवृत्ति वितरित की। छात्रवृत्ति के लिए पात्र अल्पसंख्यकों के छात्रों की पंजीकरण संख्या से अधिक है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में 5,000 पंजीकृत छात्र वाले के एक कॉलेज ने 7,000 छात्रवृत्ति का होने का दावा किया। एक अभिभावक का एक मोबाइल नंबर 22 बच्चों से जुड़ा हुआ था। सभी कथित तौर पर 9वीं कक्षा में थे। एक अन्य संस्था में छात्रावास की अनुपस्थिति के बावजूद भी प्रत्येक छात्र ने छात्रावास छात्रवृत्ति का दावा किया है। असम में एक बैंक शाखा के तौर पर 66,000 के लाभार्थी बच्चे थे, जहां पर एक मदरसे ने सत्यापन टीम की धमकी तक के दी गई थी जब उन्होंने छात्र वितरण का सत्यापन करने का प्रयास किया।
पंजाब में अल्पसंख्यकों के छात्रों में स्कूल में नामांकित नहीं होने के बावजूद भी छात्रवृत्ति मिलती है। और सिर्फ यही राज्य नहीं तो बल्कि हर एक राज्य में एक न एक घोटाला तो सामने है, क्योंकि और आखिर तो ये मोदी का राज में चल रहा है। अब जब तक के मोदी की सत्ता है तब तक के मोदी का यहाँ पर हर एक ठान ठिकाना रहेगा, और जब तक के ठान ठिकाना रहेगा तब तक के घोटाले चलते ही रहेंगे। मिलते हैं अगले घोटाले को लेकर, तब तक के लिए बने रहिए देश की दिशा और दशा में। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।